अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो सेकेंड ईयर मैथ के अंदर हमारी एक्सरसाइज 7.5 होगी और उसके कुछ क्वेश्चन जो बाकी रहते थे हम उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं जो सॉल्व करने लगा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड फॉर विच द वेक्टर आर गिवन। वेक्टर गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है पैरेललोपाइप्ड का। पैरेललोपाइप्ड है तो उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि एक वेक्टर का हम दो के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और उन दो का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है। तो इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ, देखें जरा, लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर है 1, पार्ट नंबर है 2। यू वेक्टर गिवन है हमारे पास I माइनस जे माइनस के, I माइनस जे, I माइनस 4j माइनस के, V इज इक्वल टू I माइनस जे माइनस 2k, I माइनस जे माइनस 2k। W गिवन है 2I माइनस 3j प्लस k। स्टूडेंट्स, ये वेक्टर्स हमारे पास गिवन है और ये पैरेललोपाइप के वेक्टर्स हैं। पैरेललोपाइप के वेक्टर्स हमारे पास गिवन है और इसका हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। लिखेंगे हम सॉल्यूशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज इक्वल टू U डॉट V क्रॉस W। जो भी वेक्टर्स हमारे पास गिवन होंगे, फर्स्ट वेक्टर का बाकी दो के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा और बाकी दो जो होंगे उनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा। और इसको ऑलरेडी हम सॉल्व भी कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज के अंदर। देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। U डॉट V क्रॉस W, U के कोफिशिएंट लिख लेते हैं 1, -4, -1। इसी तरह V के कंपोनेंट हमारे पास है 1, -1, -2 और W के 2, -3 +1 इज इक्वल टू। एक्सपेंड कर लेते हैं हम इसको स्टूडेंट्स। 1, 1, 2, -1, 3 +4, 1, 2, -2, 1, -1, 1, 2, -1, 3। हमने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड कैसे कर रहे हैं? बाय R1, रो 1 के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं। 1, -1, -3, -2, 1 बच जाएगा। -1, -1, -3, -2, 1। सिमिलरली -4, 1, 2, -2, 1 और -1, 1, 2, -1, -3। 1 into -1 -6 +4, 1 +4 -1 -3 +2 -7 +20
+1 21 minus 7 is equal to 14 units. This is the volume of the parallelepiped. ये हमारे पास पैरेललोपाइप का वॉल्यूम आ जाता है। थोड़ा सा मैंने इसको आगे कर दिया, जरा देख लें आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करना लेता हूँ। एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर आर कोप्लेनर। हमने अल्फा फाइंड आउट करना है वेक्टर्स के अंदर, ये वेक्टर्स जो है हमारे पास कोप्लेनर हैं। स्टूडेंट्स जब भी वेक्टर्स कोप्लेनर्स होते हैं, इट मींस इनका डिटरमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, फाइंड आउट कांस्टेंट अल्फा। अल्फा फाइंड आउट करना है हमने। वेक्टर्स आर कोप्लेनर, वेक्टर हमारे पास कोप्लेनर है। I माइनस जे प्लस के। दूसरा वेक्टर हमारे पास गिवन है I माइनस 2 जे माइनस 3 के। I माइनस 2 जे माइनस 3 के 3I माइनस अल्फा जे 3I माइनस अल्फा जे प्लस 5 के। ये वेक्टर्स हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स। ये 3 वेक्टर्स हमारे पास गिवन है। इन तीनों वेक्टर्स को कहा गया है कि ये कोप्लेनर है। स्टूडेंट्स जब ये कोप्लेनर है, इट मींस इनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है। डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो हमें कहा गया है कि हमने अल्फा कैलकुलेट करके बताना है, तो हम यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करके बताएंगे। कोप्लेनर होंगे, इनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस अल्फा प्लस 5। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, हम अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड बाय R1 रो 1 के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं हम। देखिए जरा इसको, 1 माइनस 2 माइनस अल्फा माइनस 3 प्लस 5 प्लस 1 1 3 माइनस 3 5 positive 1 1 3 minus 2 minus alpha is equal to 0 1 minus 10 minus 3 alpha plus 1 5 plus 9 plus 1 minus alpha plus 6 is equal to 0। हमने एक्सपेंड कर लिया, डिटर्मिनेंट को ओपन किया स्टूडेंट्स। दोबारा रिपीट किए देते हैं, देखें 1 माइनस 2 क्रॉस 5 माइनस 10 माइनस 3 क्रॉस माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा हो जाएगा, नेगेटिव जो बिटवीन होगा वो नेगेटिव माइनस 3 अल्फा बन जाएगा यहाँ पर, प्लस 5
+9 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीपल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अल्फा +6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको स्टूडेंट्स, -10 -3 अल्फा +14 माइनस अल्फा +6 इज इक्वल टू 0। -3 अल्फा -4 अल्फा -10 +20 +20 -10 इज इक्वल टू 0। -4 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से 20 -10 पॉजिटिव 10 दूसरी साइड पे -10 हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -10/-4 5/2। इट मींस अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अल्फा। Students, any problem about this question? Any problem about this question, students? हमने अल्फा कैलकुलेट करना था यहाँ से, और हमें वेक्टर्स का कहा गया था कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल हमने पुट किया था। No problem. Next we discuss about question number 5, part number 2. Find the value of 3j minus dot k cross I. हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 3j डॉट k क्रॉस I। ये वैल्यूज हमने बतानी है स्टूडेंट्स इसकी। स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर क्या चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के अंदर डिस्कस करके आए थे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। I J K, अगर हम I क्रॉस J लेते थे तो उसका रिजल्ट कंपोनेंट K में लिखते थे। I कंपोनेंट क्रॉस J कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते थे K। सिमिलरली अगर हम J क्रॉस K लेते थे तो इसका कंपोनेंट का रिजल्ट क्या लिखते थे, I लिखते थे। इसी तरह K क्रॉस I इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे तो इनका रिजल्ट क्या लिखते थे, J कंपोनेंट में लिखते थे। अगर हम इसके रेसिप्रोकल चलते थे, उलट चलते थे, तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती थी। लाइक J क्रॉस I इज इक्वल टू -k। तो यहाँ पर अगर K क्रॉस I है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, J। 3J डॉट K क्रॉस I, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा J। यहाँ से देखें जो मैंने ये सारा स्ट्रक्चर जो बनाया है, इस स्ट्रक्चर के लिए एक्सप्लेन किया है कि I क्रॉस J के J क्रॉस के I के इक्वल है, K क्रॉस I J के इक्वल है हमारे पास। तो K क्रॉस I इज इक्वल टू J के इस रिजल्ट को हम इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। K क्रॉस I है, उसका रिजल्ट होगा J। 3J डॉट J हमने डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के अंदर, J डॉट J 1 होता है, 3 into 1 रिजल्ट क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 3। स्टूडेंट्स आप इसको क्लियर करें, प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें इसके अंदर।
Any problem about question number 5, part number 2? कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन वेक्टर। एक टेट्राहेड्रन दी गई है हमारे पास, हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताना है। तो उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमने कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 0 1 2, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर है 3 2 1, तीसरा वेक्टर है 1 2 1, और फोर्थ वेक्टर है हमारे पास हमारे पास 5 5 6। ये 4 वेक्टर हमारे पास गिवन है। ये एजेस हैं हमारे पास टेट्राहेड्रन शेप के। टेट्राहेड्रन शेप क्या है हमारे पास? ये टेट्राहेड्रन शेप है, इसके एजेस दिए गए हैं हमारे पास। इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके हमने बताना है स्टूडेंट्स। तो टेट्राहेड्रन है, हम सबसे पहले नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स इन वेक्टर्स के एजेस को। 0 1 2, ए का नाम दे दिया हमने। इसी तरह बी का नाम दे देंगे 3 2 1, सी का नाम दे देंगे 1 2 1, और डी का नाम दे देंगे 5 5 6। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रल is equal to 1/6 AB डॉट AC क्रॉस AD। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, AB डॉट AC क्रॉस AD। सबसे पहले हमने AB कैलकुलेट करके बताना है, पोजीशन वेक्टर OB माइनस OA के इक्वल होगा। OB माइनस OA, OB B की वैल्यू है 3 2 1 माइनस OA 0 1 2। रिजल्ट निकालते हैं 3 माइनस 0 3 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1। ये रिजल्ट आ गया ए बी का स्टूडेंट्स। दूसरा हम रिजल्ट निकालते हैं ए सी का, ओ सी माइनस ओ ए। सी की वैल्यू है 1 2 1, ए की वैल्यू है 0 1 2, 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1। सिमिलरली हम निकालते हैं रिजल्ट किस चीज का, ए डी का। डी की वैल्यू है 5 ओ डी पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए, ओ डी 5 5 6 माइनस ए 0 1 2
रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4। ये हमारे पास ए बी ए सी और ए डी की वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन के लिए सबसे पहले डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखें जरा, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। व्हाइट बोर्ड क्लियर नजर नहीं आएगा, इसलिए हम चेंज कर लेते हैं इसकी शेप को थोड़ा सा। ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, हम इसको सॉल्व करते हैं। ए बी की वैल्यू आई है हमारे पास 3 1 माइनस 1। सिमिलरली ए सी की 1 1 माइनस 1 और ए डी की 5 4 4। एक्सपेंड कर लेते हैं हम बाय R1 के जरिए। 3 1 4 माइनस 1 4 माइनस 1 1 5 माइनस 1 4 माइनस 1 1 5 1 4। ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू 3 4 प्लस 4 माइनस 1 4 प्लस 5 माइनस 1 4 माइनस 5। 3 8 माइनस 1 9 माइनस 1 माइनस 1। 24 माइनस 9 प्लस 1। 24 प्लस 1 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रन इज इक्वल टू 1/6 इंटू ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। इसका रिजल्ट हमने कैलकुलेट किया है 16, तो 8/3 ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाता है, और ये इसका रिजल्ट होगा। Students, any problem about this question? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आज सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी मीटिंग होगी फ्राइडे को, तो हम क्वेश्चन नंबर बाकी रिमाइंडर क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे। होपफुली आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे होंगे, और आप पेपर ऑफिस तक नहीं पहुंचा रहे स्टूडेंट्स, तो ये रिपोर्ट करें पेपर्स अपने जो है, जो टेस्ट हम आपको देते हैं व्हाट्सएप की ग्रुप के अंदर, तो ये अपने टेस्ट जो है रिपोर्ट करें ऑफिस के अंदर। आपके जो टेस्ट हैं वो बहुत कम ही आ रहे हैं, जितना हो सके ये तमाम अपने जो है ना वो पेपर रिपोर्ट करें ऑफिस के अंदर। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर फ्राइडे के अंदर जो मीटिंग होगी उसमें मिलेंगे। इन तमाम सवालों को हल कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे।